हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई विश आप सभी के बोर्ड्स के प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो आज केमिस्ट्री युग आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लेके आया है। ये जो रिएक्शंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को जो भी आज के क्लास में मैं रिएक्शंस करवाऊंगा उन सबको प्रिपेयर बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, अराउंड 4 to 5 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, प्रैक्टिस भी करें और साथ ही साथ इन रिएक्शंस को याद भी करें, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ये सभी आप लोग जान रहे हो, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसमें क्या है, जैसे ही हमारा इथेनॉल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन जो कि है वो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेटिव स्टेट में प्रेजेंट नहीं है मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इथेनॉल को नेसेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करेंगे। अल्कलाइन KMnO4 याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके पेपर में ऐसा दे देगा कि एसिटिवाइव K2Cr2O7 के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारा सबसे पहले बन रहा है इथानोइक एसिड CH3COOH, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है, रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप उसका सेंटेंस बहुत इजी बना सकते हो, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, टू गिव इथानोइक एसिड एंड वाटर। कितना इजी था, है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करना, ठीक है। तो अलग करते हैं, देखिए फिर से हमने क्या लिया, इथेनॉल को लिया, ठीक है। इथेनॉल का रिएक्शन हमने करवाया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर हमने कितना दिया, 443 केल्विन, ठीक है। या आप केल्विन में दो, अगर आप सेल्सियस में देना चाहते हो तो 170 डिग्री सेल्सियस आप दे सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही हमारा इथेनॉल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसको मैं जैसे ही हीट कर रहा हूं तो वो इथीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इथीन का मतलब क्या हुआ, 2C मिथ इथ, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हमने EN ही लगाया, इथीन, ठीक है। और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब भी इथानोइक एसिड, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, कौन सा एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। चलिए यहां लिख लेते हैं, एसिटिक एसिड। जब भी इथानोइक एसिड, ठीक है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इथानोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बना रहा है, इथाइल इथानोएट, और यही तो आपका ईस्टर है। क्या है, ईस्टर, ठीक है। और हमारा वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले इथानोइक एसिड लिखो CH3COOH, ठीक है। उसके बाद लिखो इथेनॉल C2H5OH। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करो, इथानोइक एसिड के H को रिमूव करो, ठीक है, छुपा दो इसको, और इथेनॉल की OH को आप हटा दो, ठीक है। तो यहां से OH छिप गया और यहाँ पे H छिप गया, C2H5 यहाँ पे जोड़ दो, कुछ वैसा है क्या, है ना, इंटरेस्टिंग। अब जो बच गया उसको बाय प्रोडक्ट में लिख दो, जैसे 2H हो गया और ये OH2O। क्लियर है सभी को। ये तीनों रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी सर्दी का समय चल रहा है, ठीक है, बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं नहाए भी नहीं होंगे, है ना। तो नहा लेना, ठीक है। मैं सोप बना के आपको देता हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। से चलिए सैपोनिफिकेशन हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ठीक है।
चलिए देखिए, सैपोनिफिकेशन, इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर भी कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप सैपोनिफिकेशन, अरे भाई इसी को कहेंगे, पहले देख लो, ठीक है, क्या है ईस्टर, ये वाला है मेरा, ठीक है। देखिए सारा कोरिलेट कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर में आपको अगर 4 मार्क्स में दिया तो 4 मार्क्स आना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो CH3 COO C2H5, ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल इथानोएट, बार बार लिखना होगा, इथाइल इथानोएट, इथानोएट, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कली के साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, अल्कली। अब अल्कली क्या होता है, वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक है। तो मेरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मेरा इथाइल इथानोएट के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आप ही बताओ क्या बन सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे C2H5 को आप अलग कर दोगे क्या, OH के साथ कर सकते हो, इथेनॉल बना सकते हो। तो इथेनॉल जब आप इसको बना दे रहे हो तो Na यहाँ पे जाके जुड़ेगा, क्या दिखेगा आपको, CH3COONA, ठीक है, प्लस बचा क्या, C2H5 और OH, C2H5OH, इसका नाम तो जान रहे हो, इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है। इसका नाम देखिए मिथ इथ, ठीक है, सोडियम इथानोएट, ठीक है, क्या है, सोडियम इथानोएट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं, क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिफ्थ है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में होता है हाइड्रोजन एटम्स को, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग रिमूव करते हैं, किसके हेल्प से, किसी एटम के हेल्प से या ग्रुप ऑफ एटम्स की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब रिमूव कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई और एक एजेंट चाहिए, ठीक है। जैसे कई जगह हम लोग हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं, तो यहाँ पे क्या नीड होगी, यहाँ पे नीड होती है सनलाइट, ठीक है। देखिए सबसे इजी बता रहा हूँ, ये है हमारा क्या, CH4, जिसका नाम है मीथेन, मीथेन, मीथेन का रिएक्शन करेंगे हम लोग क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, अभी मैंने बताया सनलाइट, इसके प्रेजेंस में सनलाइट, ठीक है, जो अभी सर्दी के दिनों में बहुत कम है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो 2C है, ठीक है, उसमें से एक C इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब रिप्लेस कर दिया तो ये तो बाहर निकल जाएगा और एक C बचा हुआ है तो HCl बन जाएगा क्या, ठीक है। तो इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट मेरा क्या है, ये वाला, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्लियर है क्या सभी को, कोई डाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, नहीं। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे एडिशन रिएक्शन को।
चलिए एडिशन रिएक्शन देखते हैं हम लोग। 6th है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो क्लास 10th में हमें डबल बॉन्ड के बारे में ही पढ़ना है एडिशन में, ठीक है। इसके बाद हायर सेकेंडरीज में हम लोग जब जाएंगे तब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी डबल बॉन्ड हमें देखना है। तो देखिए ये मेरा क्या था, इथीन, अभी हमने देखा था, ठीक है। इथीन, इथीन का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट लेंगे, या तो निकल लीजिए, या तो पैलेडियम लीजिए, या फिर प्लैटिनम लीजिए, ठीक है। निकल लीजिए, पैलेडियम लीजिए, या फिर प्लैटिनम लीजिए। फिर उसको क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, ठीक है। ये किसका साइन है, हीट का साइन, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा डेल्टा, ठीक है। अब क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो है डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है। तो जैसे ही डिसोसिएट होगा तो ये जो दो हाइड्रोजन है आके जुड़ जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्या बना देता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है, इथेन, इथेन, ठीक है। यही है हमारा एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। क्या नाम देते हैं इसका एक और, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है। क्लियर है कि आप सभी को ये 6 रिएक्शंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बहुत ही एसेंशियल रिएक्शन है, ठीक है। इन 6 में से करीब 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये 100% में श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका काम है इन 6 रिएक्शंस को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, लर्न कर लेना और पेपर को बहुत स्मूथली देना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी को सुपर से भी ऊपर रखें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।